Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic storage devices. जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो ही रहा है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है। जो भी स्टोरेज है, जो भी स्टोरेज स्पेस मिलता है हमें, तो ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस है जो हमारे डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस होता क्या है। ठीक है, आप सभी जानते ही हो, जो भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी हेल्प से ही हम सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट डाटा होता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी हम इसमें यूज करते हैं। कभी भी आपको ये बात याद रखनी है कि हम कभी भी डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हमारी रैम होती है, रीड ओनली मेमोरी, रोम होगी हमारी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को टेम्पररी बेस पे, जैसे आपको पता ही है जो रैम होती है उसमें हम जो डाटा होता है उसको टेम्पररी बेस के ऊपर ही स्टोर कर सकते हैं। जब हमारी लाइट चले जाती है कंप्यूटर की, तो जो हमारा डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे हमारी उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हमारा सेकेंडरी स्टोरेज वाला अराइज नहीं हुआ था, तो उससे पहले हम जो भी थी हमारे पास डाटा, हम उनको पंच कार्ड में स्टोर करते थे। पंच कार्ड होते थे हमारे, उनमें ही डाटा को स्टोर करते थे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। फिर बाद में 1940 में ऐसा हुआ, हमारे पास जो डाटा स्टोरेज मीडियम था वो इन्वेंट हुआ 1940 में। फिर हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आए। ठीक है, तो सबसे पहले इन 1957 में जो IBM थे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हार्ड डिस्क ड्राइव को। जो भी हार्ड डिस्क ड्राइव थी कंप्यूटर्स की, वो पहले क्या करती थी, वैक्यूम ट्यूब का यूज करती थी डाटा को स्टोर करने में। ठीक है, और 1950 में जो मैग्नेटिक टेप थी वो एग्जिस्टेंस में आई। फिर उन्होंने एक न्यू रेवोल्यूशन स्टार्ट किया इस फील्ड में। फिर जितनी भी हमारे पास रिसर्च हुई, डेवलपमेंट इस फील्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट हुई, और इस तरह से जो भी हमारे मॉडर्न स्टोरेज डिवाइसेस थे छोटे छोटे साइज के, वो क्या करने लग गए, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को स्टोर करने लग गए। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाए पेपर में कि किस तरह से आप इन चीजों को इलेबोरेट कर सकते हो, तो आप इस तरह से बता सकते हो इन चीजों को कि किस तरह से स्टोरेज डिवाइसेस की इन्वेंशन हुई थी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्टोरेज डिवाइसेस की इन्वेंशन हमारी IBM वालों ने की थी। उन्होंने की थी इसकी कि जो भी हमारा डाटा है वो इजिली स्टोर हो जाए। पहले हम पंच कार्ड में स्टोर करते थे जो भी डाटा होता था, बट जब हमारे पास IBM वालों ने इसकी डिस्कवरी की, उसके बाद इन्होंने इन्वेंट कर दिया हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें कि हम अपने डाटा को क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। हमारे पास रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें हम डाटा को टेम्परली स्टोर करते हैं। बट जब हमारे पास लाइट चली जाती है तो हमारा PC क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। तो उस टाइम जो भी डाटा होता था हमारा लॉस्ट हो जाता था। ठीक है, तो इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस का ही इन्वेंशन हुई। स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू हम जो भी डाटा था उसको स्टोर कर सकते थे। अब मैं आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी। पहले मैं आपको मेमोरी की यूनिट्स के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, अब 1 बिट है हमारे पास। 1 बिट ये एक स्पेस होता है जो कि 1 बिट मेमोरी होती है हमारी, उसको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होती है। ठीक है, बाइट होगी हमारे पास, ये हमारे 1 कैरेक्टर होता है कीबोर्ड में, उसको स्टोर करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और 1 बाइट हमारी हमेशा 8 बिट्स के बराबर होती है, और 1 KB हमारी 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स के बराबर होती है। ऐसे ही हमारे पास मेगाबाइट है, 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। और ऐसे ही हमारे पास गीगाबाइट होती है, वो हमारी होती है 1024 मेगाबाइट के बराबर। तो इस तरह से आपने याद रखनी है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बच्चों को ये चीजें पहले आनी चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस की बात करते हैं अब हम। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिवाइसेस का हमने यूज करना है।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप है हमारा सबसे पहला जो भी टाइप्स ऑफ स्टोरेज, पहले इसमें स्टोर करते थे, फिर धीरे धीरे मैग्नेटिक डिस्क आई, ठीक है। फिर मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है, मैग्नेटिक मीडिया, ये सारी की सारी इनमें स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद फिर से और एडवांस हो गया ऑप्टिकल स्टोरेज में, सीडी में हम क्या कर देते हैं, रिकॉर्डेबल जो भी डाटा होता है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, सीडी में हम रीड राइट कर देते डाटा को। जो भी डीवीडी होती थी हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, उनको सारी की सारी एक हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज कैटेगरी में आती है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज कैटेगरी में फ्लैश मेमोरी होगी हमारी, जैसे यूएसबी होगी हमारी, ठीक है, पेन ड्राइव होगी, ये सारी हमारी उसी में आती है सॉलिड स्टेट स्टोरेज में। और फिर उसके बाद हमारे पास डिजिटल कैमरास हो गए, नोटबुक्स होगी, और पीडीए होगी, पीसी कार्ड हो गया, पीडी होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट स्टोरेज को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप हमारे पास एक गुड मीडियम होता है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, जो कि हमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ गीगाबाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स के बारे में आप और चीजें भी लिख सकते हो। ये हमें डाटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑफर करता है कि हम इजिली डाटा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम्स की फॉर्म में, पैकेजेस की फॉर्म में, और कंपाइलर की फॉर्म में, या फिर अदर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, जिसको कि कॉपी कर सकते हैं हम टेप से फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और फिर उस टेप को इंसर्ट कर सकते हैं जो टेप ड्राइव होती है हमारी कंप्यूटर में, उसके साथ जो डाटा अगेन हम कॉपी कर सकते हैं हार्ड डिस्क से अदर कंप्यूटर के ऊपर। ये सारी हमारी मैग्नेटिक टेप में है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप में हमारे पास मेनली बैकअप स्टोरेज मीडिया होता है, जिसे कि हम इरेज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं किसी भी डाटा को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक टेप में इसका लो कॉस्ट मीडियम होता है, इसमें लो कॉस्ट होती है हमारे पास, ज्यादा महंगी नहीं पड़ती है हमारे को, ठीक है। और इसमें जो रील होती है वो 10.5 इंच होती है, और उसकी कॉस्ट रुपीज अराउंड हमें 400 रुपीज के करीब पड़ती है। और मैग्नेटिक डिस्क, अब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, ये भी हमारा पॉपुलर मीडियम होता है डाटा स्टोरेज के लिए, ठीक है। आजकल हम करते हैं इसको यूज, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक डिस्क होती है हमारी, ये विनाइल मटेरियल होता है हमारे पास, उससे बनी होती है, जो प्लास्टिक लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। वो कोट किया जाता है हमारा आयरन ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। आयरन ऑक्साइड लेयरिंग होती है, वो डिस्क को मैग्नेटिकली एक्टिव करती है, फिर उसके बाद रीड राइट करती है उसके हेड को। उसके अंदर जो स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, और जो भी डाटा इरेज करना हो उसके लिए, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पॉट की फॉर्म में सारी डाटा को क्या कर देती है, इरेज कर देती है, रीड कर देती है, राइट कर देती है, ठीक है। इसका फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, दीज हेड्स आर फिटेड आर मूविंग आर्म। अब देखो ये है इसके हेड्स होते हैं, ये मूविंग आर्म के साथ फिट कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो किसी भी लोकेशन में इजिली क्या कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन होती है डिस्क की, उसके इजिली इधर से उधर मूव कर सकती है, और जो डाटा स्टोर होता है हमारे पास उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं डिस्क में से रैंडमली सीक्वेंस वाइज, पहले एक ले लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क में। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, सबसे पहले पॉपुलर है फ्लॉपी डिस्क। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क ही होता था हमारे पास, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सेकेंडरी मेमोरीज स्टोरेज डिवाइसेज है, ठीक है। ये डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क हमारी, जो फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क, उसकी जो भी हमारे पास साइजेस होते हैं वो 31/2 इंचेस और 51/4 इंचेस इन डायमीटर होते हैं, ठीक है। और जो डिस्क होती है इनको डिवाइड किया गया है ट्रैक्स और सेक्टर्स की फॉर्म में, जो डाटा स्टोर होता है हमारा उनके अंदर, ठीक है। हमारा डाटा कहाँ स्टोर होता है, ट्रैक्स और सेक्टर्स में, ठीक है। डिस्क प्लेटर होता है, उसको जो हमारा प्लास्टिक जैकेट होती है उधर रखा जाता है, ताकि वो हीट, डस्ट और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनसे सेव किया जा सके उसे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी फ्लॉपी डिस्क में आती है। और आपसे पूछा जाए एडवांटेजेस बता दो फ्लॉपी डिस्क की, तो बहुत इजी है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल होती है और हाथ में पकड़ सकते हैं उसको, और हम एक इजिली डाटा को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और हमेशा फ्लॉपी डिस्क हमारी लो प्राइस की ही होती है, ठीक है। और ये 15-20 रुपए के अराउंड आ जाती है। और इसमें जितनी फ्लॉपी डिस्क होती है इसमें सारा का सारा हमारा सीक्वेंशियली चलता है, जो हमारा डाटा होता है रैंडम
प्रोसेस में चलता है हमारा डाटा, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क की स्पीड और परफॉर्मिंग होती है वो रीड और राइट करता है ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। ये सारी आपको फ्लॉपी डिस्क के बारे में पता होनी चाहिए। फ्लॉपी डिस्क हमारी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं थी क्योंकि फ्लॉपी डिस्क 5 और 7 टाइम्स डिपेंड करता था उसकी हैंडलिंग के ऊपर कि वो प्रॉपर अगर सेफ्टी से रखोगे तो 5 और 7 टाइम्स हम इसको यूज कर सकते थे। बाद में ऐसा हुआ हमारे पास उसमें फ्लॉपी डिस्क जो उसकी बैड हैंडलिंग्स थी, हीट आ जाती थी, उसमें डस्ट पड़ जाती थी, मॉइस्चर आ जाता था, तो इन सब कारणों से वो फ्लॉप हो गई। फिर उसके बाद हमने न्यू जो भी है फ्लॉपी डिस्क होती थी हमारे पास, उसमें ज्यादा चांसेस हमारे पास कॉज ऑफ वायरस था, तो इस वजह से हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। डिसएडवांटेज थी ये। फिर हमने हार्ड डिस्क ड्राइव का इन्वेंशन किया। हार्ड डिस्क ड्राइव को हम विंचेस्टर डिस्क भी बोला जाता है, याद रखना आप, ठीक है। इसलिए मैंने विंचेस्टर डिस्क लिख दिया है यहाँ पे। कोई बच्चा होता है उसे पता नहीं होता इसको विंचेस्टर डिस्क बोलते हैं या नहीं, तो हार्ड डिस्क ड्राइव को विंचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी लो स्टोरेज कैपेसिटी थी, ठीक है, और वो रिलायबल नहीं थी हमारी, इतनी ज्यादा सिक्योर भी नहीं थी, ठीक है। ये सारी की सारी उसमें कम डाटा था, कम वॉल्यूम था उसका, ठीक है। ये सारी की सारी चीजों की वजह से हमें हार्ड डिस्क ड्राइव का इन्वेंशन करना पड़ा, ठीक है। अब IBM वाले थे, उन्होंने हार्ड डिस्क को इन्वेंट किया था हमारा 1957 में, ठीक है। और उसने इसको बोला था फिक्स्ड डिस्क स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, फिक्स्ड डिस्क के नाम को रिनेम करने के बाद उसका नाम हार्ड डिस्क रख दिया, ठीक है। हार्ड डिस्क हमारे पास, हार्ड डिस्क कंटेन करती थी नंबर ऑफ प्लेटर्स को, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ प्लेटर्स होते थे, और एल्यूमिनियम के साथ कोटेड की जाती थी उसको आयरन ऑक्साइड के साथ मिला के, ठीक है। और जो प्लेटर्स होते थे वो क्या होते थे, मोटे होते थे, ठीक है, हमारी फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में, ठीक है। और जितने भी इसके प्लेटर्स हैं उनको ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था, और जो प्लेटर्स थे उसके मूवेबल हेड होता था, वो अटैच किया जाता था बोथ साइड्स के साथ, और जितना जो उसका हेड है वो ही रीड और राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है उन प्लेटर्स के ऊपर। ये चीज आपने याद रखनी है। जो डिस्टेंस होता है प्लेटर और रीड रेड हेड के बीच में वो बहुत कम होता है, बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि जो ह्यूमन हेयर्स होते हैं उनकी थिकनेस से भी कम होता है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसमें आपने बताना है जितने भी हमारे नंबर ऑफ प्लेटर्स होते हैं उनको हम स्पिंडल के ऊपर अरेंज करते हैं, जो कि हमारी मोटर के साथ अटैच होता है। फिर वो क्या करता है, मोटर को रोटेट करता है, जो भी स्पीड है, कितनी स्पीड के ऊपर, 3600 रोटेशन पर मिनट से, और 7200 रोटेशन पर मिनट से, ठीक है। 3600 रोटेशन और 7200 रोटेशन पर मिनट होती है इनके बीच में, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्लेटर्स होता है वो डिपेंड करता है कैपेसिटी, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। जो भी पार्ट्स होते हैं इसके वो हार्ड मेटेलिक से असेंबल्ड किए जाते हैं, और इनको इसी तरह से बनाया गया था ताकि इसके ऊपर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई भी असर ना हो, जैसे डस्ट हो गई, मॉइस्चर हो गया, तो वो ना पड़े इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह से इसको इन्वेंट किया गया, ठीक है। और हार्ड डिस्क हमेशा हमें हाई स्पीड प्रोवाइड करती है, लो स्पीड, इसकी लो कॉस्ट होती है, इतनी ज्यादा बड़ी हाई कॉस्ट नहीं होती, मीडियम लेवल पे होती है, ठीक है। और इसकी हाई स्पीड रहती है, और जो भी हमारी हार्ड डिस्क होती है उसकी वेरिंग कैपेसिटी हमारे पास 200 GB तक रहती है, 200 गीगाबाइट तक, ठीक है। MB से मेगाबाइट से स्टार्ट होती है और गीगाबाइट तक रहती है। अब आपको एडवांटेजेस बोलनी हो तो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो एडवांटेज, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको, ठीक है। जो हार्ड डिस्क होती है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसमें ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है हमारे पास, ठीक है। और ये किसी भी सिस्टम में इजिली फिट हो जाता है, और ये हमें एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाता है, जो भी बैड एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनसे। और जो भी वायरसेस की दिक्कत आती थी फ्लॉपी डिस्क में, वैसी हार्ड डिस्क के अंदर बहुत कम आती है, ठीक है। और ये हमें लो कॉस्ट ऑफ डाटा स्टोरेज ऑफर करती है, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये आप एडवांटेजेस में कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है मैग्नेटिक मीडिया। अब मैग्नेटिक मीडिया हमारे पास है, इसमें हम क्या करते हैं, मीडिया को चूज करने के लिए मैग्नेटिक मीडिया की जरूरत पड़ती है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव होगी हमारी, टैप ड्राइव होगी, ये सारी की हमारी टेप ड्राइव होगी, सारी की सारी मैग्नेटिक मीडिया से रिलेटेड ही होती है हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज का बहुत ईजी है। ऑप्टिकल
ऑप्टिकल स्टोरेज हमेशा क्या करती है, यूज लेजर का यूज करती है। ठीक है, इसमें डार्क पीट्स होते हैं हमारे डिस्क के ऊपर, और जितनी भी हमारी सीडी होगी, डीवीडी होगी, जो इनकी पीट्स होते हैं वो हमारे मीडिया वाले ही फ्रैक्चर करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया, मैग्नेटिक मीडिया। ठीक है, और ये जो पीट्स होते हैं और डार्क एरिया होता है पीट्स का, इनको जो भी शाइनी होते हैं ये देखने में और स्मूथ होते हैं। ठीक है, इन डिवाइसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये डिवाइस सारे के सारे रीड करते हैं बाइनरी 0 और 1 को। ठीक है, जो डिस्क होती है वो स्पिन करती है ड्राइव में, और जिसके इससे क्या निकलती है, नैरो लेजर बीम निकलती है, जो कि डिस्क सरफेस के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क में आप बोल सकते हो, जैसे कुछ पॉपुलर ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क होती है आपके पास, सीडी रोम हो गया आपके पास, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी रोम हो गया, डीवीडी रोम डिस्क हो गई, डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क होगी। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी वॉर्म डिस्क होगी। वॉर्म की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, राइट बर्न्स रीड मैनी। ये सारी की सारी हमारी क्या करती है, जो भी हमारे पास हाई डाटा की डेंसिटी होती है और जो भी रिमूवेबिलिटी होती है, तो उसको क्या कर देती है, उसकी वजह से क्या हुई थी, पॉपुलर हुई थी। ठीक है, तो सारी की सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने लेजर का आपको फुल फॉर्म बता दी थी पीछे जब मैंने आपको पढ़ाया था, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और जो भी हमारे ऑलमोस्ट ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है सारे के सारे वो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास सॉलिड स्टेट डायोड होते हैं, जो हमारी नैरो बीम ऑफ लेजर्स होता है उसकी लाइट को इमिट करते हैं और शार्पली उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास लेजर्स हमारे कंप्यूटर में फॉर्म्स में आ गई अब लेजर्स, इंफ्रारेड लेजर्स होती है जो कि रीड और राइट करती है डाटा को। ठीक है, और इसकी आप ये याद रख लेना, मेन एडवांटेज यही है हमारे लेजर की, ऑप्टिकल स्टोरेज लेजर को यूज करता है। ये 4 टाइम्स डाटा होता है हमारा उस मैग्नेटिक डिस्क के अंदर। so, जितना हमारा मैग्नेटिक डिस्क में डाटा स्टोर होता था उससे 4 टाइम ज्यादा ही हमारा इसमें स्टोर होता है ऑप्टिकल स्टोरेज लेजर में। ठीक है, और ये हाईली डेंस होता है और इसमें बहुत ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, डाटा होता है, उस स्मॉल पोर्शन ऑफ मीडिया होता है वहीं पे हम बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब छोटी सी जगह पे ही इतना ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज लेजर। अब ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या क्या इसकी एडवांटेजेस है। ठीक है, ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी हमें ऑफर करती है, जो भी हमारे पास कॉम्पैक्ट साइज हमें प्रोवाइड करती है, लो कॉस्ट का यूज होता है, और ये हमारी रेजिस्टेंस होती है एनवायरमेंटल फैक्टर से, जैसे कि हीट, डस्ट और मॉइस्चर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रेजिस्टेंस, उसके पास रेजिस्टिविटी होती है हर एक एनवायरमेंटल फैक्टर को कैप्चर करने की। ठीक है, और अब सीडी आ गया हमारे पास। सीडी भी हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर ही आया। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, रॉन्ग डिस्क होती है हमारी, देखा होगा आपने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होता है, उसके साथ कोटेड की जाती है, इसमें थिन रिफ्लेक्टिव मेटालिक लेयर होती है हमारे साथ उसके साथ। ठीक है, इस प्रोसेस इसमें आप ये चीज बोल सकते हो कि जो इसमें पिट्स होते हैं वो स्पाइरली हमारे पास लाइंड किए होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास स्मॉल डाटा ही स्टोर होता है, इतना ज्यादा डाटा नहीं कर सकते हम स्टोर इसके अंदर। बाकी इसमें हमारे पास सीडी स्टोर कर सकती है 700 MB तक। ठीक है, ये याद रखना होता है। हमारी 10-50 रुपए, 10 और 50 रुपए के बीच में आ जाती है। ठीक है, डीवीडी होती है हमारी डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क। ये हमारी जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट में ऑप्टिकल मीडिया में डिराइव हुआ था, ऑरिजिनेट हुआ था, और जो भी हमारे पास ऑडियो वीडियो या जो भी डाटा हमारे पास सीडीज या टेप्स में होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं उसमें। डीवीडी हमारी एक्चुअली सेम साइज की होती है जैसे सीडी होती है, थोड़ी सी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, और इसके न्यूअर वर्जन खूब आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट आता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। अब सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी हमारा लेटेस्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, और इस स्टोरेज में हम फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास फ्लैश मेमोरीज होती है, जो जैसे कि हमारे पास चिप होती है, चिप्स नहीं बोलना, वो वाले जो हम खाते हैं, चिप होती है हमारी, छोटी सी चिप लगी होती है रैम की तरह। ठीक है, उसमें जो डाटा होता है उस चिप के अंदर परमानेंटली क्या हो जाता है, हमारा स्टोर हो जाता है।
फिर वो कि जब हमारी जो पावर स्विच ऑफ हो जाती है कई बार, तो जो डाटा है वो इरेज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी को जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी मूविंग डिवाइसेस की, हेड्स की, आर्म्स की, जैसे हार्ड डिस्क को पड़ती थी, ठीक है। ये फास्टर होता है मैकेनिकल डिस्क के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप बता दो, पेन ड्राइव होता है हमारे पास एग्जांपल, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी यूज होती है। फ्लैश मेमोरी होती है हमारी, जैसे हमने डिजिटल कैमरास है हमारे देखा होगा, वहां पे आपको पूछ लेंगे ना फ्लैश मेमोरी कहाँ यूज होती है। आप ना फ्लैश मेमोरी का यूज हम डिजिटल कैमरास में करते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं हमारे पास, वहां पे हम यूज करते हैं इसका। मेन एडवांटेज यही है हमारे पास फ्लैश मेमोरी की कि स्मॉल साइज की होती है, और इस जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी लो होती है हमारे पास इसमें, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमारे नोटबुक्स होगी या लैपटॉप्स हो गए, या जो कि बैटरीज के ऊपर ऑपरेट होते हैं इक्विपमेंट डिवाइसेस, तो उनके लिए हम फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। हाँ, पेन ड्राइव है, आपने डाटा लिया अपना, आराम से निकाला लैपटॉप से अपना डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा, और पेन ड्राइव के अंदर रहेगा वो। आप उस पेन ड्राइव को इधर उधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, आपका डाटा लॉस्ट नहीं होगा जब तक आप उसको पेन ड्राइव में से डिलीट नहीं करोगे। तो ये अच्छा मेथड है हमारे पास, जो भी हमारा डाटा है, ठीक है। अब तो हर एक चीज, अब तो पेन ड्राइव की जो नीड है वो भी खत्म होगी क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से, ठीक है। तो अब हम अपना डाटा, जो भी हमारी जीमेल आईडी है, वहां पे हम जाके गूगल ड्राइव के अंदर जो भी हमारी टोटल पूरी इंफॉर्मेशन है, आप हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं, और जब कभी कहीं गए तो वहां से हम अपडेट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, कुछ डॉक्यूमेंट चेक करने तो वहीं से हम दिखा सकते हैं सारी की सारी अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, और इतने ये सारे मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से हमारे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने और इन्फॉर्मेशन दे दी आपको पिछली वीडियो में, और अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, और उनको डिटेल में भी पढ़ा दिया। आप स्टॉप कर करके देख सकते हो इन सारी चीजों को, ठीक है, और आपको अच्छे से आ जाएगा इसका सारा कंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।